बीजेपी जो इस फिल्म को समर्थन दे रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा है, तमाम मंत्री देख रहे हैं, सबको फिल्म दिखा रहे हैं, इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, अच्छा है। बहुत से लोग शायद ये नहीं समझ पा रहे थे कि वहां हुआ क्या है। मुझे दशकों हो गए चिल्लाते चिल्लाते, मुझे लगता था कि शायद मेरी कहने में कोई कमी रह गई है, मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूं। लेकिन अब जिस तरह लोगों की संवेदना के बांध टूटे हैं, जो कभी कश्मीर गए नहीं वो फोन कर करके मेरे साथ रो पड़ते हैं, उनसे शब्द नहीं निकलते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इस फिल्म की आवश्यकता थी। लेकिन फिल्म से भी ज्यादा देखिए, मुझे डर यह है कि कल परसों 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने भर बाद जब फिल्म पर्दे से उतर जाएगी, कुछ समय बाद ये मुद्दा भी लोगों के दिलों से फिर उतर जाएगा और जिंदगी वैसे ही ढाक के 3 पात चलने लगेगी। सुधांशु जी हैं, सांसद हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2-3 छोटी छोटी बातें, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 32 वर्ष हो गए शरणार्थी कैंपों को, 9 प्रधानमंत्री हुए हैं तब से, जब से हमारा निष्कासन हुआ। आज तक एक भी प्रधानमंत्री एक बार भी किसी शरणार्थी कैंप में नहीं गया। जुबान हिलाने के लिए, कंधे पर हाथ रखने, इनॉग्रेशन किया जम्मू आप मुझे बोलने देंगे? हमने बनाया गुलाम आप मुझे बोलने देंगे? आप ये मेरा समय है अंजना जी, मैं बताऊं? मेरे पास बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ मैं बताऊं आपको क्या प्रूफ है। ये देखिए, जब वो जगती कैंप ईंट गारे पत्थर का बना, उसका रिबन काटने गए थे, किसी शरणार्थी से नहीं मिले थे, केवल उसका रिबन काटने गए थे। एक भी शरणार्थी को न देखने गए, न शरणार्थी उनसे मिलने आ सका। मैं कह रहा हूं, कैंपों में कोई प्रधानमंत्री उनके साथ जाकर के बैठा नहीं, एक भी। 9 प्रधानमंत्री हुए हैं। मैं इस वक्त पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, आज तक सरकारी तौर पर यह पुष्टि नहीं की गई है कि हमारे साथ हुआ क्या। कोई आयोग नहीं बैठा है। एक छोटी सी सड़क दुर्घटना हो जाती है तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठ जाती है कभी कभी। ये पूरा का पूरा समुदाय उखाड़ के फेंक दिया गया। आज तक कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं है, कोई व्हाइट पेपर नहीं है, किसी को इंसाफ नहीं है, एक भी मुकदमा नहीं चला है, किसी को दोषी नहीं पाया गया है, किसी को सजा नहीं हुई है, एक भी अपवाद स्वरूप, एक भी। हजारों एफआईआर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी दरवाजा न्याय का जो हमने खटखटाया था, वो भी हमारे मुंह पे दे मारा था। तो अगर व्यवस्था को जिम्मेदारी समझनी है तो कम से कम पहली बात, आप एक जांच आयोग बिठाइए। आज भी वो पीढ़ी जीवित है, वो अपने साक्ष्य देगी। वो आज भी ये गठरी बोझ की अपने सर पे लिए घूम रहे हैं। कोई आके पूछे कि हुआ क्या था। बिना अपना पता खोए हुए लोग हैं। हम इसका समर्थन करते, मुझे अपील है सबके, न्याय दीजिए। हाँ, न्याय दीजिए। और जो आप जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा, बोल रहे हैं लोन साहब, आप ही की बारी है, रुक जाइए। लेकिन आप समझ लोन साहब प्लीज। व्यवस्था से किसी नागरिक की अगर कोई अपेक्षा होती है तो वो ये होती है कि उनके बस में जो है वो करें। हम अपने बस, आप मत बांटिए रिलीफ, अगर आपको बहुत भारी पड़ता है ये रिलीफ बांटना, मत बनाइए शरणार्थी कैंप, लेकिन कम से कम न्याय दीजिए। पुष्टि कीजिए कि हमारे हम बाढ़ पीड़ित, भूकंप पीड़ित नहीं है। हमें माइग्रेंट कहना बंद कीजिए। हमें माइग्रेंट कहा जाता है। जेकेएलएफ पर बैन लगा, जानते हैं कब लगा? 5 फरवरी 2019 में। वो जेकेएलएफ जिसने 1999 में नीलकंठ गंजू को मारा था, रूबिया सईद का अपहरण किया था, उस पर बैन लगता है 5 फरवरी 2019 को।